गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लेजर। और लेजर क्या होता है बेसिकली इसको समझ लेते हैं। लेजर को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। बेसिकली क्या होता है, जितने सारे हमारे जर्नल एंट्रियाँ बहुत सारी होती हैं, हर जर्नल एंट्री को याद रखना पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति ने कितनी साल भर में ट्रांजेक्शन की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट लेजर बना देते हैं। वो अकाउंट जिसका हर एक एंट्री का अलग अलग अकाउंट बनेगा। जितनी भी ट्रांजेक्शन हम अपने बिजनेस में कर रहे हैं, वो जो सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं लेजर। इससे पता चल जाएगा पूरे साल भर में उसने कितनी बार सामान खरीदा, कितनी बार पैसा दिया, ठीक है ना, कितना सामान वापस किया, या किसी को हमने अगर किसी को सामान बेचा तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, किससे सामान खरीदा उसकी डिटेल आ जाएगी, साल भर में हमने बिजली के कितने खर्चे पे किए, उसकी बिजली का एक लेजर बना होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का, उसमें हर डेट का आ रखा होगा, हर महीने में कौन-कौन से हमने डेट को बिजली का बिल पे किया, वगैरह-वगैरह। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल का 2024 एडिशन है। ऑन 1 अप्रैल 2024 गोपाल ने स्टार्ट किया बिजनेस 50,000। तो पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। मैं इस वाले क्वेश्चन में ना जर्नल एंट्री तो कर रहा हूँ, नरेशन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ेगी और मुझे इतने एरिया में लेजर कंप्लीट करना है। ठीक है? तो जर्नल एंट्री कर रहा हूँ। जर्नल एंट्री क्योंकि आप लोगों को सभी को आती है। नरेशन का ध्यान नहीं रख रहा हूँ मैं क्योंकि फिर मेरे को इसी एरिया में करनी है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले 50,000 बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2024। तो ना डेट पर्टिकुलर कॉलम नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टी एस ग्रेवाल, टॉपिक है हमारा लेजर। 1/4/2024 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए का गोपाल ने। एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट है 50,000। दूसरी एंट्री देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम रीता 3 अप्रैल। एंट्री बनाई हमने, परचेज करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता 10,000। प्राची एंट्री बोलते रहो बेटा। तीसरी एंट्री 4 अप्रैल, कैश पेड टू रीता, रीता डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना पे किया 10,000। अगली एंट्री बताओ। 6/4 गुड सोल्ड टू रोहित, रोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चलिए 8 अप्रैल, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। अब देखो यहाँ पे रोहित से 20,000 मिले, फुल सेटलमेंट नहीं है हमारा, ठीक है, केवल 20,000 में मिल रहे हैं। नेक्स्ट, तो परचेज अकाउंट डेबिट 12,000। नेक्स्ट, गुड्स परचेज रीता 18 अप्रैल, कैश पेड टू रीता, रीता डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू रोहित, रोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। नेक्स्ट, 20 अप्रैल 30 अप्रैल, क्या कह रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित 6,000। और अच्छा, ये एंट्रीज हैं हमारी।
क्वेश्चन नंबर 1, इसकी हम क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। हर एक का सेपरेट लेजर बनेगा, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है। एक एंट्री अगर रिपीट हो रही है तो उसका दूसरा लेजर नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे समझो कैश अकाउंट, तो सबसे नंबर 1 लेजर हम इसका बनाएंगे, कैश अकाउंट का, ठीक है। फिर कैपिटल अकाउंट का लेजर कौन सा बनेगा, दूसरा नंबर परचेज का, तीसरा रीता, चौथा लेजर रीता आ चुका है, दोबारा नहीं बनाएंगे, ठीक है। कैश आ चुका है, छोड़ दो। रोहित, पांचवा लेजर। सेल्स, कैश अकाउंट आ चुका है, रोहित आ चुका है, परचेज आ चुका है, रीता आ चुका है, ठीक है। कैश और रीता आ गया, रोहित भी आ गया, सेल्स भी आ गया, कैश और रोहित ये सारे आ गए। इसका मतलब टोटल लेजर कितने बनाने हैं हमें, 6 लेजर बनाने हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा। तो लेजर देखो, हमने ये जितनी जनरल एंट्रीज की हैं इन सबके अलग अलग सेपरेट लेजर बनेंगे। मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 बना दिए, तो ये मैंने सबके लेजर के कॉलम बना दिए। लेजर में 8 कॉलम होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, 8। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर, फिर तीसरा होता है जनरल फोलियो, जेएफ कहते हैं शॉर्ट्स में, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये वाली साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है, ये वाली साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। तो इसके वैसे बहुत ही सिंपल से रूल है, वैसे किताबी रूल नहीं सिखा रहा हूँ, उससे समझने में तो आपको समय लग जाएगा, लेकिन बहुत ही सीधी सी भाषा में अगर मैं एक रूल सिखाऊंगा तो इसमें 2 ही रूल याद रखने हैं आपको। पहला रूल है लल्लू के अकाउंट में लल्लू नहीं आएगा, मतलब बड़ा सिंपल सा फंडा है, जिस चीज का भी हम अकाउंट बना रहे हैं उसके अंदर वो नहीं आएगा। जैसे ये वाला अकाउंट बन रहा है कैश, तो ध्यान रखें अंदर कैश यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका है लल्लू के अकाउंट में लल्लू नहीं आएगा, मींस जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं वो नहीं आएगा। मानिए समझ में आ रहा है बेटा। जैसे अब ये कैपिटल अकाउंट है, तो अंदर हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखना। यहाँ पे क्या है, परचेज है, तो अंदर हमें परचेज नहीं लिखना, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला रूल क्या कहा मैंने, लल्लू के अकाउंट में लल्लू नहीं आएगा, ये याद हो गया, बड़ा सिंपल सा फंडा है। दूसरा, अब जैसे ये बताओ रीता अंदर आएगी कहीं, रोहित और सेल्स नहीं, तो ये तो ध्यान आ गया मैं, है ना। दूसरा बड़ा सिंपल सा रूल ये है कि डेबिट हमेशा डेबिट साइड में ही आएगा, क्रेडिट हमेशा क्रेडिट साइड में ही आएगा। डेबिट वाली पोस्टिंग डेबिट साइड में आएगी, क्रेडिट वाली पोस्टिंग क्रेडिट साइड में आएगी। तो ये वाली साइड क्या होती है हमारी, ये वाली साइड डेबिट और ये वाली साइड क्या है, क्रेडिट, ठीक है। क्लियर है। अब क्वेश्चन कराता हूं तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। ये तो रूल्स याद हो गए हैं आपको, लल्लू के अकाउंट में लल्लू नहीं आएगा, और डेबिट ऑलवेज डेबिट, क्रेडिट ऑलवेज क्रेडिट। तो पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट क्या है, डेबिट, तो इसे डेबिट साइड में ले जाएंगे। इस वाली साइड को कहेंगे टू और ये वाली साइड कहेंगे बाय। डेट क्या है, 1 तारीख, 1/4/24। तो यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट डेबिट है, कैश में कैश तो लिखेंगे नहीं, तो बचा क्या, क्या बचेगा, कैपिटल, और कैपिटल कौन सी साइड में आ जाएगी, डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आएगी 50,000, कितनी आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा मानित, अब बता यहाँ पे कैश है कहीं, तो इसका कैश अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कैश है, कहाँ पे, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट, तो हमें क्रेडिट साइड में जाना है। अब कैश तो लिखना नहीं है, तो कैश पे क्या लिखेंगे, रीता, तो यहाँ आ जाएगा रीता, और तारीख है हमारी 4/4/24, अमाउंट आएगी 10,000। बताओ समझ में आया, ठीक है। दक्ष, अब बताओ यहाँ पे कैश है कहीं, तो कोई भी नहीं आएगी, ये है कैश, कैश में क्या है यहाँ पे, डेबिट, तो हम कहाँ ले जाएंगे, डेबिट साइड में। कैश तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, कैश की जगह टू रोहित, 8/4/24, कितना अमाउंट, अब बताओ समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ देखो है कैश, छोड़ दो, यहाँ पे कैश कहाँ है, तो हमें कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट क्रेडिट ही रहेगा, डेबिट डेबिट ही रहेगा, तो ये क्रेडिट है, वापस क्रेडिट में पहुंच जाओ,
तो कैश तो लिखना नहीं है, तो क्या लिखोगे? और अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000। और तारीख है हमारी 18/4। ठीक है, अब देखो ये भी हो गया। यहाँ पे कैश है, यहाँ पे है कैश, क्या है? डेबिट। तो डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू रोहित। और तारीख है हमारी 30/4। कितना अमाउंट है? 6,000। अब ध्यान रखो, कैश का हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होता है, और वैसे भी जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसको पहले कर लो टोटल। यहाँ पे 50 और 20 70 और 6 कितना हो गया? 76। और यहाँ कितना है? 30। तो ज्यादा टोटल किसका है? डेबिट साइड का। तो जिधर का टोटल ज्यादा होगा आपको वाला टोटल लिखना है। टोटल कितना है ये? 76। रूल क्या कहता है, ध्यान रखना है। यहीं पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। इसी के सामने ये वाला टोटल लिखना है, जो सबसे बड़ा टोटल है उसको लिख दो। हो गया 76। ठीक है, समझ में आया? जेब में 10,000 है, 6,000 खर्च कर दिए, कितने बचे? कैसे पता चला? 10 माइनस 6। तो आपके पास कितने खर्च हुए यहाँ पे टोटल करो? 30,000। ये टोटल आया 30। तो यहाँ पे आएगा महीने की आखिरी तारीख क्या है? 30 अप्रैल है। 30/2024 को हम निकालेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस, और जो जहां पे कम होगा वहां पे लिख देंगे सीडी। क्या लिख देंगे? सीडी को कहते हैं कैरिड डाउन। तो 76,000 में से 30,000 माइनस करो, जैसे भी बताया था मैंने, 10,000 में से 6,000 खर्च कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 76 में 30 माइनस करोगे तो यहाँ पे समझ में आ गया बैलेंस कैसे निकालते हैं। ये बैलेंस निकालना बहुत जरूरी है, गलत निकालोगे नहीं तो भी दिक्कत आ जाएगी। ये आपने टी शेप अकाउंटिंग में भी सीखा था। क्या मैं मान लूं यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है या डेबिट है? क्रेडिट है, तो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। कैपिटल में कैपिटल तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना है? 50,000। अब कैपिटल की कोई और एंट्री तो है नहीं, तो यही टोटल क्या आ जाएगा? 50। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? टोटल 50 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? बैलेंस। टू बैलेंस कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन नहीं, कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस होता है, कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस होता है। सी से क्लोजिंग। ठीक है, और तारीख क्या है हमारी? ये है 1/4/2024। 1/4/2024। ये टोटल आ गया 50। क्या मान लो ये समझ में आ गया? तो कैश का अकाउंट भी पूरा हो गया। तीसरे नंबर पे मैंने कौन सा अकाउंट बनाया? परचेज। तो परचेज का अकाउंट का बैलेंस क्या है यहाँ पे? डेबिट। तो परचेज में परचेज तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे? टू रीता। डेट क्या है? 3 तारीख। अमाउंट कितना है? 20,000। चलो अगला बताओ। रीता, किसका बना रहे हैं? परचेज का बना रहे हैं ना। यहाँ पे परचेज नहीं है, यहाँ भी परचेज नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे आ गई। तो 12/4 को परचेज कितने की हमने? 12,000 की। 12/4/2024। ये भी फिर किसको करी? रीता। रीता से 12,000 का सामान खरीदा। चलिए यहाँ पे देखो, फिर परचेज है कहीं? नहीं है। तो टोटल परचेज कितने की हुई? 32,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 30/4/24 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 32,000। क्या मैं मान लूं यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो इसके बाद कौन सा अकाउंट है? रीता। तो रीता की एंट्री पहली वाली तो है नहीं, दूसरी है। रीता क्या है यहाँ पे? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में कितना जाएगा? 20,000। मानित समझ में आ रहा है? तो रीता में क्या लिखना पड़ेगा बताओ? परचेज अकाउंट। तारीख क्या है? 4/4/24। चलिए फिर देखो, फिर यहाँ रीता क्या है? डेबिट। तो डेबिट साइड में ले जाओ टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000। और डेट ये 4 तारीख है ना, कोई बात नहीं, ये 3 तारीख हो गई। यहाँ 4/4 कर देते हैं।
चलिए ये भी हो गया। अब देखो रीता कहाँ है, अब यहाँ पे ये रही 12 अप्रैल को, फिर परचेज किया बाय परचेज 12/4/24, कितने का परचेज किया 12,000। अब देखो फिर रीता को कैश दिया कितने का 20,000 टू कैश अकाउंट, कितना 20,000 18/4/24। फिर और कहीं रीता है ही नहीं, तो ये कितना हो गया 30,000 और ये कितना है 32। तो टोटल तो हम 32 वाला लिखेंगे ना बेटा, टोटल क्या लिखेंगे 32। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 2,000। समझ में आया या दोबारा समझाऊं, आ गया। ये टोटल है 32, 32 में से 30,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2। चाहो तो टोटल लिख के कर लेना, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए लिखवाया था। अगला अकाउंट कौन सा है हमारा रोहित। अब रोहित का देखो पहली एंट्री है नहीं, दूसरी है नहीं, तीसरी नहीं है, 6 तारीख की, यानी कि रोहित डेबिट है तो हम डेबिट साइड में ले जाएंगे 6/4/24। तो क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है 25,000। चलिए अब फिर देखो यहाँ रोहित क्या है क्रेडिट है 8 तारीख को, तो क्रेडिट साइड में ले जाओ 8/4/24 को क्या लिखोगे बाय कैश अकाउंट, कितना 20,000। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ नहीं है रोहित, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 25 तारीख को रोहित टू सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट कितना 10,000। तो यहाँ पे कितना आ गया, डेट कितनी है 25। चलिए हो गया। नेक्स्ट देखो फिर है कैश टू रोहित, क्रेडिट साइड में ले जाओ बाय कैश अकाउंट, कितना 6,000। तो 25 और 10 कितना हो गया 35, 35 में से 26 माइनस करो कितना आएगा, ये डेट रह गई है 30/4/24। तो ये भी 30/4/24 को क्या जाएगा बाय बैलेंस ईडी, कितना 9,000। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब सेल्स देखो, सेल का अकाउंट कहां पे आ रहा है, यहां से आ रहा है 6 अप्रैल से, तो 6 अप्रैल से आ रहा है, क्रेडिट साइड में जाएगा बाय किसको सेल कर रहे हैं रोहित को, पहली बार सेल कितने की कर रहे हैं 25,000। फिर सेल देखो कहाँ है 25 तारीख, 25 तारीख है ना, फिर 25/4/24 फिर रोहित को कर रहे हैं सेल कितने की, तो 25 और 10 कितने हो गए 35। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 35,000, ठीक है। ये आ जाएगा 30 तारीख। इस तरह से लेजर हमारे कंप्लीट होते हैं, और ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और आपने देखा है लेजर बनाना भी बहुत आसान है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम अगर आप ये लेजर बना रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि डेबिट साइड डेबिट में ही आएगी और क्रेडिट साइड क्रेडिट में ही आएगी, ठीक है ना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक मेरी वीडियो आती है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।